ओम नमः शिवाय। शिव को पाना मतलब सब कुछ पा लेना। शिव ही आदि हैं और अंत भी शिव हैं। शिव अतुल्य हैं। तो महादेव को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही होगा। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी ही अपने आप की हत्या कर ली है। सभी जानते हैं कि सभी का एक जैसा योग्यता नहीं होती है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं। महादेव कहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। जो शांत और चुप रहता है उसे कोई नहीं पूछता। कमी तो हम में भी है, क्योंकि बिना पूछे समझे किसी पर विश्वास कर लेता हूं। जहर से भी खतरनाक होता है प्यार। जो भी कर लिया वह मर मर के जीता है। भक्तों, भगवान से मौत मांग लेना, लेकिन इंसान से कभी मोहब्बत मत मांगना। तुम किसी का परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। मुझे यकीन है कि महादेव मेरे साथ हैं, तो इससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। हर हर महादेव। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि महादेव से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वक्त अगर एक जैसा रहता तो अपनों की पहचान कैसे होती। महादेव कहते हैं, यदि आप जीवन से प्रेम करते हैं तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ही यह जीवन बना होता है। लोग समय नष्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे समय उन्हें नष्ट करता रहता है। सबका वक्त अच्छा जरूर आता है, लेकिन वक्त पर ही आता है। महादेव कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता ढूंढता है और कायर व्यक्ति बहाना ढूंढता है। समय बहुत दर्द देता है, इसीलिए शायद घड़ी में फूल की जगह काटे हैं। समय मत लगाओ करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। महादेव कहते हैं, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में रहता है। जीवन में कभी भी किसी को बेकार ना समझे, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बता देती है। आप उसके लिए पश्चाताप करते हैं जो आपके पश्चाताप करने के योग्य है ही नहीं, और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीने का पश्चाताप करते हैं, ना ही मरने का पश्चाताप करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। महादेव कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इसे सहन करना सीखना उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छा आदमी बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ को छोड़ देते हो, यह मूर्खता है, क्योंकि ना ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना ही मोक्ष की। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत है इसे सब याद रखता है। सब दुख दूर होने के बाद आपका मन प्रसन्न होगा, यह आपका एक भ्रम है। मन को प्रसन्न रखो, सब दुख दूर होगा।
महादेव कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सारा दर्द और सारी परेशानी मुझ पर छोड़ दो और हल्के मन से मुझे याद करो, धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। सारी परेशानी, सारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज सोने से पहले महादेव को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोना। अगर आपके द्वारा किसी के दिल को दुख पहुंचा है तो उससे मन ही मन माफी मांग लेना। अगर आपका दिल किसी ने दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं महादेव के ऊपर छोड़कर सो जाइए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मत पूछो मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूं। भस्म से होता है जिसका श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूं। सारा ब्रह्मांड झुकता जिसके शरण में, प्रणाम है उस देव के चरण में। हर हर महादेव। यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्वयं 4 कदम आगे बढ़कर चले, दूसरों को पीछे धक्का देकर नहीं। आपका दर्द किसी की हंसने की वजह बन जाए, पर ध्यान देना आपकी हंसी कभी भी किसी का दर्द ना बन जाए। महादेव कहते हैं, जीवन का लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन व्यर्थ होता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जैसे बिना पतवार का नाव। भगवान कहते हैं, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह चलना सीखिए। किसी का गलत कहे का जवाब देने में समय व्यर्थ मत कीजिए, बल्कि कामयाबी इतना खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी उसको खामोश कर दें। भगवान कहते हैं, लोगों को देखना छोड़ दो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, यह सब देखना छोड़ दो। इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। इस संसार में जुनून जैसा कोई यार नहीं है और मूर्खता जैसा कोई चाल नहीं है। नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसा कोई धार नहीं है। प्रशंसा का कोई मार्ग नहीं है, कपितु प्रशंसा ही एक मार्ग है। अगर आप सही मार्ग पर हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह आदमी क्या किस्मत भी समय समय पर बदलता रहता है। इसीलिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अपना कर्म करते रहिए, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बस महादेव पर भरोसा रखिए। महादेव जो करता है अच्छा ही करता है। तो प्रेम से बोलो, जय श्री महाकाल। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।